कैसे हो आप लोग। जैसा कि इस लेक्चर में मैं आप लोग को क्लास 9th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूँ। और स्टार्ट करने से पहले मैं इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ाऊँगा कुछ इंट्रोडक्शन दे दूँ। जैसा कि मैं आप लोग को इसमें बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर, और दो संख्याओं के बीच कितने रेशनल नंबर जैसे 5, 6 जितने भी हैं सब निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा आप लोग को। और एक्सरसाइज 1.1 का जितने क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन है वो भी मैं करा दूंगा इसी लेक्चर में। सो गाइज सब्सक्राइब द चैनल। जैसा कि पहला जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को पढ़ेंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे कि गाइज जो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 इनफाइनाइट तक जो हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में जो यूज करते हैं 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर है। सॉरी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इनफाइनाइट तक जो होता है ये सब नेचुरल नंबर आपके हैं। और जो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे देखिए ये नेचुरल नंबर था और सेकंड आपका है होल नंबर। होल नंबर अगर गाइस ये पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव संख्याएं जो होती है 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव है ना, तो ये नेचुरल नंबर है। अगर यही निगेटिव बुक में हो, -1, -2, -1, -2, -3, तो ये नेचुरल नंबर नहीं कहलाएंगे, ये इंटीजर कहलाएंगे। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इंटीजर क्या होता है। सबसे पहले देखिए होल नंबर क्या है। होल नंबर क्या है, बस नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो जाता है और उसका 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जो होता है ये आपका होल नंबर है। सेकंड जो होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, बस ये होल नंबर होता है। अब थर्ड जो आपका आता है ये इंटीजर होता है। इंटीजर 3 टाइप के होते हैं। इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। सो गाइज जो इंटीजर होता है वो नेचुरल नंबर ही होता है, बस नेचुरल नंबर होगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर और प्लस 0, यानी जीरो से इधर आइए, -2, -1, 0, +1, +2 ये सब इंटीजर हैं। माइनस में हो, प्लस में हो, 0 ये सब, और ये सब क्या होंगे, इनफाइनाइट तक होना चाहिए। सभी नेचुरल नंबर के ही पार्ट हैं ये। सो सभी नेचुरल नंबर प्लस 0 और निगेटिव नेचुरल नंबर ये सब इंटीजर कहलाएंगे, इंटीजर। अब फोर्थ जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, वो है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर जो होता है ये फ्रैक्शन में होता है। रेशनल नंबर जो होता है ये फ्रैक्शन में होता है। जैसे P/Q के रूप में अगर कोई भी चीज लिखा हो ना, तो ये आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे देखिए गाइज 1/2 जो होता है ये क्या है, ऊपर P है नीचे Q है, यानी P/Q के रूप में है कि नहीं, तो ये रेशनल नंबर है। और जो होता है Q कभी 0 होना नहीं चाहिए। Q मान लीजिए अगर 0 हो गया, मान लीजिए सपोज कर लीजिए P मान लीजिए 1 ये P है अपॉन 0, Q को हमने 0 रख दिया, तो 1/0 कुछ भी होता है। अगर पहाड़ अपॉन 0 हो, पहाड़ अपॉन 0, तो ये इनफाइनाइट कहलाएगा। और इनफाइनाइट किस में आ जाएंगे, होल नंबर और नेचुरल नंबर और इंटीजर, इन सब में आ जाएंगे। सो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इसलिए Q डज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए कहते हैं। और P 0 हो सकता है, P 0 हो सकता है क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा पहाड़ लिखा ना गाइस, तो इसके अपॉन 1 छिपा होता है हमेशा। तो अगर 0 लिखा तो इसके अपॉन 1 है, यानी P/Q के रूप में है। Q कहाँ 0 है, हमें P नहीं देखना है, P क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है Q जो है ये 0 है कि नहीं। तो 0 नहीं है तो ये रेशनल नंबर है गाइस, रेशनल नंबर ये है। उसके बाद आपका आ जाता है अब इसमें पूछता है क्वेश्चन, बहुत पूछता है कि फाइंड, एक सेकंड रुक जाइए, इसको मिटा दें। जैसा कि इसमें क्वेश्चन पूछता है कि दो संख्याओं के बीच, दो संख्याएं जो होती हैं उनके बीच का कितने रेशनल नंबर होंगे, या 5 रेशनल नंबर निकालिए, या 2 रेशनल नंबर निकालिए, या 4, जितने भी हो सकता है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसका फॉर्मूला हम होता है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो देखिए एग्जाम्पल के जरिए बोला 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए। 5, 3 और 4 के बीच में। सो 3 और 4 के बीच में कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला। सबसे पहले इसको मान लीजिए लेट करना पड़ता है इसमें। लेट 3 x = 3 को x मान लीजिए और y = 4, इन दोनों को x y में डिवाइड कर दीजिए, मान लीजिए लेट कर लीजिए। उसके बाद हम d निकालते हैं, d भी बताएंगे कहाँ यूज होगा। d = होता है y - x अपॉन n+1। अब बोल रहा है देखिए x y तो हमें ये लटके हैं, x ये लटके हैं, और n क्या है,
एन जितना रेशनल नंबर निकालना है वो होता है एन, मतलब 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकालना है, तो वो है एन गाइस। सो देखिए हम y रखेंगे, y क्या है 4 माइनस 3 अपॉन एन, एन कितना 5 प्लस 1 यानी 6, यानी 3 में से 4 में से 3 गया तो 1/6, 1/6 जो है ये d की वैल्यू है, d। अब देखिए d का यूज कहाँ होता है गाइस, d हमने निकाल लिया। अब देखिए d का फॉर्मूला मैं साइड में आपको लिख के बता देता हूँ। d का फॉर्मूला ये आप याद कर लीजिएगा, y माइनस एक्स अपॉन, ये रेशनल नंबर दो संख्याओं के बीच, कोई भी संख्या हो ना उसके बीच का रेशनल नंबर निकालने का ये फॉर्मूला है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, n+n+1। मान लीजिए हमने एग्जांपल क्या लिया था 3 और 4 के बीच में। सो सबसे पहले हम d निकालेंगे, तो d अभी निकाले हैं, कितना आएगा, इसको y मान लीजिए ऐसे, x इसको x मान लीजिए ऐसे, इसको y मान लीजिए। अब देखिए d इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, y माइनस एक्स, y क्या है 4 और माइनस x कितना है 3 अपॉन n कितना है, n हमें निकालना है कितना 5 रेशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच में, कितने बहुत इनफाइनाइट आते हैं गाइस, लेकिन अब बोला 5 निकालना है, तो 5 n की जगह पे 5 रखिए और 5 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1/6, ये d की वैल्यू है। अब देखिए गाइस d तो निकल गया, अब हमें देखना है कितना, पांच संख्या, मतलब 5 रेशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच। तो पहला हो जाएगा, पहला रेशनल नंबर जो होगा वो हो जाएगा आपका x प्लस डी, और जो दूसरा होगा x प्लस 2d, ऐसे ऐड करते जाइए d में, उसका जो x माइनस x प्लस 3d हो जाएगा आपका थर्ड, यानी 5 रेशनल नंबर निकालने ना, तो x प्लस 4d और उसका लास्ट जो है x प्लस 5d, यानी हमने कितना 5 ये रेशनल नंबर है। अभी देखना इनके बीच, इनका सब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो इनके बीच का रेशनल नंबर हमें निकल जाएगा। जैसे कि x क्या माने थे, 3 माने थे, 3 प्लस, अब देखिए d क्या है, अभी फाइंड किए हैं, d क्यों फाइंड किए पता चल गया ना आप लोग को, d इसलिए फाइंड किया ताकि यहाँ वैल्यू रख सकें 1/6। अब दूसरा क्या है, x प्लस x कितना है, सॉरी x प्लस x कितना है आपका, x है 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू निकाल लें 1/6, ऐसे हम पांचों निकाल लेंगे, सब रखते वैल्यू रखते। अब देखिए एलसीएम लेना होता है, 6 3 जा 18 प्लस 1, यानी एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए यहाँ पे 1 है तो इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा। सो 6 1 डिवाइड करेंगे 6 ही बचेगा, 6 3 जा 18, इतना तो आप लोग को पता ही होगा, 6 से कट जाएगा बचेगा 1, ये पहला हो गया, पहला रेशनल नंबर इन दोनों के बीच। ये 3 प्लस, अब देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी यहाँ पे 3 बचा, कट गया ना। अब देखिए 3 3 जा 9 प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 अपॉन 3। सो ये दूसरा रेशनल नंबर है। अब देखिए 18 प्लस 1 कितना होगा, जैसे पहला हम निकालें, पहला दोनों के बीच का पहला रेशनल नंबर 18 प्लस 1 अपॉन 19/6, और दूसरा क्या होगा 9 प्लस 10 अपॉन 3। ये आपका जो है ये रेशनल नंबर इनके बीच का है। ऐसे इन सब की वैल्यू रख के आप इसका निकाल लीजिए। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशनल नंबर ही निकालना है दो संख्याओं के बीच। एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ, अगर दो संख्याएं जो हैं वो अगर आपको फ्रैक्शन में दिए हो और उनके बीच का रेशनल नंबर निकालना है 5 6 जितना भी है, तो मैं गाइज आप लोग को बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे बोला है 3/5 लिखा है एंड 4/5, इन दोनों के बीच 5 रेशनल नंबर निकालो, 6 जितने भी हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। फ्रैक्शन में अगर ऐसे लिखे हो तो वो, अगर ऐसे संख्याओं में लिखे होते तो वो फॉर्मूला लगाइए, इसमें भी लगा सकते हैं लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। सो इसमें क्या करना है, ऊपर नीचे देखिए 3 के ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी गाइस 3 के ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करिए अपॉन 5 के नीचे यहाँ भी 10, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता क्योंकि 10 10 कट जाएगा, बचेगा यही इतना ही बचेगा। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए एंड जो इसका है उसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। अब देखिएगा ये, अब 3 10 जा 30 अपॉन 50 और 4 10 जा 40 अपॉन 50, यानी 30 और 40 ऊपर है, नीचे 50 50 सेम है। सो इसके बीच का हम लोग 10 रेशनल नंबर तक तो निकाल सकते हैं। क्यों, देखिए 30 31/50, 32/50, 33/50, ये आपका 40 तक आपका ऐसे जाएगा, उस इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर ये सब है। सो ये एक और फॉर्मूला था फ्रैक्शन का रेशनल नंबर, फ्रैक्शन के बीच का रेशनल नंबर निकालने का, ये और एक तरीका था। अब नेक्स्ट गाइज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं।
सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट जो है आपका कह रहा है कि इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। बोला ये जो जीरो है, जीरो ये रेशनल नंबर है कि नहीं ये पता करना है। और आगे भी क्वेश्चन था कि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख जाएगा या नहीं, ये भी पूछ रहा था क्वेश्चन। सो गाइस, सबसे पहले देखिए आप जीरो जो है को अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर पहाड़ लिखा हो ना, पहाड़ ऐसे पहाड़ लिखा हो, घर लिखा हो, घर लिखा हो, तो इनके अपॉन वन अपॉन हमेशा वन होता है नीचे। सो ये जीरो के अपॉन वन छिपा है हमेशा। तो हमें क्राइटेरिया क्या था, पी अपॉन क्यू के रूप में रहे रेशनल नंबर, लेकिन क्यू जो होता है पी अपॉन क्यू के रूप में रेशनल नंबर रहना चाहिए, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो। और पी जीरो हो सकता है, तो ये जीरो है और ये वन है, तो क्यू यहाँ पे ये वन है ना, जीरो थोड़ी है। सो ये रेशनल नंबर है गाइस, ये रेशनल नंबर है। सो क्वेश्चन ये फर्स्ट यही था और बोल रहा था कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो है, जीरो नॉर्मल लिखेंगे, अपॉन में वन छिपा होता है सबके नीचे, जैसा कि पहाड़ के नीचे भी वन होता है, आपके नाम के नीचे भी वन रहेगा। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकंड जो है एक्सरसाइज 1.1 का बोला 6 रेशनल नंबर बिटवीन निकालना है 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको साइड में लिख रखा है ताकि आप लोग को याद हो जाए उसको देख के। सो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डी लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, ये हमने लेट कर लिया। अब d की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। d इज इक्वल टू क्या होता है, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, ये होता है आपका। अब देखिए यहाँ पे y क्या माना आपने, 4 माना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 माइनस एक्स कितना है, सॉरी गाइस, 4 कितना है, 4 माइनस एक्स कितना है 3 अपॉन n कितना है, n जो होता है n इज इक्वल टू यहाँ पे होता है ये कितना निकालना है, तो ये 6 हो जाएगा। सो गाइस 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो यहाँ पे 6 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 1 अपॉन 6 प्लस 1 7। यानी गाइस जो है डी की वैल्यू यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। डी की वैल्यू आपकी आ गई 1 अपॉन 7। ये क्यों निकाला, इससे पहले मैंने आपको बताया था, अब ये इस फॉर्मूले में यूज होगा। सो डी की वैल्यू हमने निकाल ली, डी इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। सो इन दोनों के बीच का पहला रेशनल नंबर जो होता है वो फॉर्मूला होता है उसका x प्लस डी, और जो दूसरा होगा x प्लस 2d, इसमें ऐड करते जाइए। और तीसरा जो होगा x प्लस 3d, और जो चौथा होगा वो x प्लस 4d, जाहिर सी बात है, फोर्थ है तो 4d होगा, और x प्लस 5d। हमें 6 रेशनल नंबर तक निकालना है ना, तो 6d तक लिखते हैं, x प्लस 6d। सो गाइस देखिए, हम 2-3 बता देते हैं आपको। x की वैल्यू, पहला जो रेशनल नंबर इन दोनों के बीच का है वो x की वैल्यू कितनी है 3, प्लस d की वैल्यू कितनी निकाली है यहाँ पे 1 अपॉन 7, इसलिए d की वैल्यू निकालते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए गाइस, इसको सॉल्व करने का तरीका, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर ऐड कर दीजिए, होल अपॉन 7 कर दीजिए। यानी क्या हो जाएगा आपका 7 3 जा 21 प्लस 1 अपॉन नीचे होल पे 7, ये होता है एलसीएम निकालने का तरीका। अब देखिए गाइस 21 प्लस 1 कितना 22 अपॉन 7, ये आपका जो आ गया इन दोनों के बीच का पहला रेशनल नंबर जो है, पहला रेशनल नंबर ये है। अब सेकंड रेशनल नंबर निकालिए। सेकंड रेशनल नंबर जो हो जाएगा आपका x प्लस 2d। अब x कितना है, x की वैल्यू हमने क्या लेट की है 3 प्लस 2d, यानी 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 7। सो 3 प्लस 7 2 अपॉन 7 हो जाएगा। अब देखिए गाइस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम निकालना है बस। 7 3 जा 21 प्लस 2 अपॉन 7। अब कितना हो जाएगा, 21 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 अपॉन 7, यानी 22 अपॉन 7 पहला रेशनल नंबर था इनके बीच, 23 अपॉन 7 दूसरा रेशनल नंबर है, तीसरा ऐसे निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, फोर्थ ये निकालेंगे, फिफ्थ ये 6 रेशनल नंबर निकालना है। सो गाइस आप लोग बाकी जो बचा वो कर लेंगे, आप लोग के लिए होमवर्क है। सो गाइस सेकंड क्वेश्चन हो गया था, थर्ड क्वेश्चन ये है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 अपॉन 4 अपॉन 5। सो ये फ्रैक्शन में लिखा है ना, तो फ्रैक्शन का मैंने आपको बताया था, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, और उसका तो आपका मतलब सॉल्व हो ही जाएगा। और इसको हम लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। सो आप अब y इसको मानेंगे, x इसको मानेंगे, y इसको मानेंगे, तो x की जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे, y की जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे, अपॉन n में तो 5 प्लस 1 लिख देंगे। अब ये इसको फ्रैक्शन में यहाँ सॉल्व करेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। सो वहां पे नहीं जाना है, हम लोग को एक शॉर्ट ट्रिक इसमें अपनाना है। शॉर्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें 3 अपॉन 5 लिखा है, 3 अपॉन 5 लिखा है,
और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, क्योंकि 10 10 कट जाएगा, बचेगा यही गाइस। अब सेकंड जो है 4/5 लिखा है, इसको 10 और 10 से नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 3 10 जा मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा, 30/50 और 40/50। अब देखिए गाइस 30 से 40 नीचे 50 सेम है, ऊपर 30 से 40 के बीच में वेरिएशन आ रहा है। सो हमें 5 रेशनल नंबर इसके बीच में निकालना है ना, इन दोनों के बीच में। तो देखिए 31 + 50 हो जाएगा पहला रेशनल नंबर, 32 + 50 हो जाएगा, 33 + 50 हो जाएगा, यानी ऐसे 40 तक हम लिख सकते हैं। 5 के हम 10 निकाल सकते हैं, 10 रेशनल नंबर, ये शॉर्ट ट्रिक है। 34/50, 35/50 और 36/50। समझ में आ गया गाइस? सो ये शॉर्ट ट्रिक था आपका। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ भी फ्रैक्शन में हो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकल आएगा। और अगर नहीं सॉल्व हो रहा है इससे, तो आप ये फॉर्मूला रख दीजिए, एग्जैक्टली एकदम सेम आ जाएगा आपका आंसर। ये भी अप्लाई है, बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है ये। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है एवरी, मतलब ट्रू और फॉल्स निकालना है, पता करना है कौन सही है क्या गलत है। और मैंने एक आध क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया अपने तरफ से, कि इसको मतलब थोड़ा मुझे वो लगा, इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। सो पहला क्वेश्चन है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर, यहाँ पे मैं आप लोग को समझाता चलता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे आता है। एवरी समझना बस है और कुछ नहीं इसमें। एवरी होल नंबर मतलब क्या, सभी होल नंबर में क्या आता है, 1 2 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, ये याद रखना है। और इज ए नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर 0 इंक्लूडिंग 0, सभी होल नंबर में 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। इज ए नेचुरल नंबर, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? तो होल नंबर में 0 भी तो आता है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। सो इसलिए ये फॉल्स है। इसमें बोला है ट्रू और फॉल्स निकालना है, सो इसलिए ये फॉल्स है। इसलिए फॉल्स है क्योंकि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर नहीं होता, लेकिन एवरी नेचुरल नंबर, यानी एवरी नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3, ये सब होल नंबर में भी तो आते हैं, 0 से बस 0 ऐड हो जाता है। तो बोला सभी नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर में 0 भी आता है, लेकिन वो नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसलिए सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। सो ये फॉल्स है। और सेकंड जो आपका है वो एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर बोल रहा है सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत बच्चे जो होते हैं थोड़ा वो हो जाते हैं। सो बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। सो इसमें कुछ नहीं है, देखिए एवरी नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4, 0 ऐड तो है नहीं। और इंटीजर में क्या आता है, 0 भी आता है, माइनस में भी आता है, पॉजिटिव में भी आता है, पॉजिटिव 1 2 3 4। सो ये गाइस सेकंड वाला जो है वो ट्रू है। इसलिए ट्रू है क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3, और इंटीजर में भी तो 1 2 3 पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में भी होता है। सो ये सही, ये एकदम 100% सही है सेकंड। और थर्ड जो कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर क्या होता है, -1 -2, 0 भी इंटीजर है, +1 +2, ये +1 1, ये सब रेशनल नंबर है कि नहीं ये पता करना है। तो कुछ भी लिखा हो, पहाड़ लिखा हो, घर लिखा हो, तो उसके अपॉन 1 होता है। सो ये P/Q के फॉर्म में है कि नहीं गाइज, ये बताइए आप। P/Q के फॉर्म में है, सो ये क्या है, ट्रू है। थर्ड वाला जो आपका है वो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये ट्रू है गाइस, 100% ट्रू है। उसका फोर्थ क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, थर्ड जो था एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये हमें पता करना था, सो ये ट्रू है। उसका फोर्थ जो है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है गाइस, P/Q के फॉर्म में होता है। और होल नंबर क्या होता है, सिंपल होता है, 0 1 2 3। तो एवरी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, मान लीजिए एवरी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, नहीं होते, सभी नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। जैसे देखिए अगर लिखा है 3/2, तो ये क्या है, ये P/Q के फॉर्म में है ना, लेकिन ये इसके फॉर्म में थोड़ी है, 1 2 3 में थोड़ी लिखा है, ये फ्रैक्शन में लिखा है ना। लेकिन अगर कहीं लिखते हैं ये 1 लिखा है, तो 1 होल नंबर भी है और रेशनल नंबर भी है, क्योंकि इसके नीचे 1/1 में छिपा होता है। सो ये 1 कुछ रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं और कुछ रेशनल नंबर नहीं होते। सो इसमें बोला है एवरी, तो ये फॉल्स हो जाएगा, एवरी बोल दिया ना। सो गाइज ये आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। और गाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी कराऊंगा।
सो तब तक के लिए आप बने रहिए हमसे, और गाइज सब्सक्राइब कर देना। रमज़ान के महीने में भी वीडियो शूट करना बोलना बहुत बड़ी बात है। सो गाइज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल और लाइक द लेक्चर। सो थैंक यू गाइज।